नमस्कार साथियों, राज्य के 836 माध्यमिक विद्यालयों में 6 से 12 तक पढ़ाई पीएम श्री के विद्यालय के अंतर्गत अब होंगे। क्या अपडेट रहेगा पूरे बिहार के स्कूलों पर, इसका क्या असर पड़ने जा रहा है, तमाम तरह के अपडेट हम लोग इस वीडियो में लेंगे। और इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए राज्य के लगभग 836 विद्यालयों को यहाँ पर पीएम श्री योजना के तहत चयनित कर लिया गया है और यह फैसला कल दे दिया गया है। और इससे क्या होगा तो आप जान लीजिए कि पीएम श्री विद्यालय भारत सरकार का एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मकसद बेहतर विद्यालय की स्थापना करना है और 2020 के तहत जो शिक्षा नीति आई है उसके तहत यह फैसला लिया गया है। इन विद्यालयों को भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से विशेष मदद किया जाएगा ताकि सभी एक आदर्श प्रस्तुत कर सके, बच्चों को पठन पाठन के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा सके। इसके अंतर्गत जो शिक्षक हैं उनके सेवा और तमाम तरह के मुद्दे को आप जानिए कि क्या हो सकता है। अर्थात सिर्फ हमारे शिक्षक ही नहीं बल्कि छात्र, शिक्षक, विद्यालय का संरचना, इन सब पर असर पड़ने वाला है। इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका पत्र कह रहा है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कि जो पीएम श्री विद्यालय चलते हैं, आप सबको पता होगा कि पीएम श्री विद्यालय का चयन प्रधानमंत्री राइजिंग फॉर इंडिया के तहत उनका चयन किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 836 वैसे विद्यालय जहां पे सिर्फ हाई स्कूल और 10+2 की पढ़ाई हो रही थी, 836 सिर्फ हाई स्कूल, 9, 10 और 10+2 की पढ़ाई हो रही थी, वहां पे भी अब 6 से लेकर के +2 तक यानी 12वीं तक पढ़ाई वहां पे होगी। अब इसका व्यापक असर शिक्षक और छात्रों पर क्या पड़ने वाला है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि प्रधान शिक्षक यानी जो 1 से 5 की बहाली पर भी असर होगा। अब आइए देखते हैं कि जो बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो हाई स्कूल 10+2 में है लेकिन उनकी बहाली बेसिक ग्रेड में हुई है और वे हाई स्कूल और 10+2 में भी शैक्षणिक कार्य करते हैं। और वहां असर ये होगा कि ये बेसिक ग्रेड के शिक्षक सीधे 1 से 5 में भेज दिए जाएंगे। लेकिन जो मिडिल स्कूल है, अब सोचने वाली बात है, क्योंकि मिडिल स्कूल का ही मर्ज हो रहा है। आपको हर पंचायत में आप सबको पता होगा ही, एक वहां पे हाई स्कूल 10+2 ऑलरेडी है बिहार के सभी पंचायतों में। तो और मिडिल स्कूल हर पंचायत में 1 से अधिक 2 होंगे, शायद ही कहीं 2 होगा, नहीं तो अधिकतम 1 ही होगा। अब समझने वाली बात है कि जिस पंचायत में 1 ही मिडिल स्कूल था और वो मर्ज होकर के आपको 10+2 हो गया, उस पर क्या असर पड़ेगा? उस पर असर ये पड़ेगा कि वहां के जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक थे वे अब 1 से 5 वाले ग्रेड के शिक्षक में वे थे ही और उसमें अब जाएंगे। लेकिन स्नातक ग्रेड के शिक्षक अब वे सीधे आपको 6 से लेकर के 12 तक के साथ रहेंगे, भले ही वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक है 6 to 8 में पढ़ाएंगे। तो आइए, अगर 2 मिडिल स्कूल है और वहां पे स्थिति ये है कि वहां के जो आपके बच्चे हैं नजदीक के मिडिल स्कूल के, उन बच्चों को वैसे विद्यालय में जो आपका हाई स्कूल 10+2 है या जो पीएम श्री के तहत संचालित होते हैं, वहां पे उनको मर्ज किया जाएगा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रधान शिक्षक की जो बहाली 1 से 5 में होनी है वो 1 से 5 में ही होगी। बहुत सारे हमारे शिक्षक मित्र कयास लगा रहे थे कि प्रधान शिक्षक की बहाली 6 से 8 में होगी। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 6 से 8 का एचएम का पद अब समाप्त हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेटर कह रहा है, आगे हम आपको बताएंगे। तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहाँ चले जाएंगे? 6 से लेकर के 12 तक वाले में, जो पीएम श्री जो भी स्कूल चलेगा 6 से 12वीं तक, और उसी विद्यालय के बेसिक ग्रेड के शिक्षक 1 से 5 में ये चले आएंगे। इनका संविलियन होगा। दूसरी बात कि छात्रों का भी संविलियन होगा। जो 6 से 8 तक के छात्र हैं वे चले जाएंगे वहां पे 6 to 12 तक का, और उस जो मिडिल स्कूल जो है वो बच जाएगा, वो सिर्फ वो 1 से 5 तक क्या कहलाएगा? प्राइमरी स्कूल हो जाएगा, यानी उसका डिमोशन हो जाएगा अगर उस परिसर क्षेत्र में नहीं है तो। अगर उस परिसर क्षेत्र में है, यानी कहने का मतलब है जहां 1 से लेकर के 12 तक चलता है, 1 से 12, वहां पे सिर्फ 6 से 12 तक क्लास चलेगा और 1 से 5 एक अलग कहीं शिफ्ट होगा। दूसरी बात कि जहां पे 1 से लेकर के और 8 तक पढ़ाई होती है, वहां पे ये हो रहा है कि बगल में अगर कोई पीएम श्री विद्यालय है तो उस विद्यालय का बच्चा और शिक्षक भी 6 से 8 तक स्नातक ग्रेड का 10+2 में चले जाएंगे। तो व्यापक असर यही पड़ने वाला है कि प्रधान शिक्षक
की बहाली भी सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 में होगी और 6 से 8 का एचएम पद समाप्त होगा। अब बात करते हैं कि उस मिडिल स्कूल के जो प्रधानाध्यापक ओरिजिनल, यानी कहने का मतलब है जो नियमित प्रधानाध्यापक के पद पर जो उनका प्रमोशन हुआ है उनका क्या होगा, तो उनका स्थानांतरण होगा। अब सोचने वाली बात है कि एक तो प्रधानाध्यापक नियमित है और एक है प्रभारी प्रधानाध्यापक, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो प्रभारी प्रधानाध्यापक वैसे हैं जो स्नातक ग्रेड में प्रमोशन होकर के प्रधानाध्यापक नहीं बने हैं, जो मैट्रिक पर शिक्षित हैं, उनको अगर वे 1 से लेकर के अगर 12 तक यानी 12वीं तक क्या है प्रभारी है, या 6 से 8 में जो नियमित प्रभारी है, 1 से 12 तक जो प्रभारी है वे सीधे अब 1 से 5 में वहां पे प्रभारी का कार्य करेंगे। लेकिन 6 से लेकर के 12 तक का चूंकि ऑलरेडी प्रधानाध्यापक की बहाली होने वाली है, सभी कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं और वे आ जाएंगे, अब यहाँ पे प्रभार होंगे। तो 6 से 8 के या 1 से 8 के जो नियमित प्रभारी हैं वे प्रभावहीन होंगे। दूसरी बात कि जो प्रधानाध्यापक हैं उनका दूर के यानी दूसरे मिडिल स्कूल में उनका स्थानांतरण होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात हम इसमें करना चाहेंगे कि 6 से 8 में जो हम कयास लगा रहे थे कि प्रधान की बहाली आएगी, वो बहाली अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि 6 से 12 तक का सिर्फ एक ही प्रधान होगा, प्रधानाध्यापक होंगे, और अब ये बहाली कभी कदापि नहीं आएगी। इसीलिए चूंकि 1 से 5 तक में प्रधान शिक्षक की बहाली हो चुकी है और मतलब कहने का मतलब है पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया गया है, सिर्फ उनका पदस्थापन बाकी है और बचा अब 6 से लेकर के 12 तक का, तो उसमें भी प्रधानाध्यापक आ ही रहे हैं, तो 6 से 8 तक के प्रधान बहाली का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। दूसरी बात, टीआरई 4.0 पर भी इसका व्यापक असर होगा, इसलिए व्यापक असर पड़ेगा कि जो भर्तियां आएंगी वह ज्यादा अब नहीं आएंगी टीआरई 4 के लिए, ध्यान रखिएगा टीआरई 4.0 में, और सबसे असर पड़ेगा टीआरई 4.0 पर। तो आइए हम इस पत्र का अवलोकन कर लेते हैं। पत्र क्या क्या कह रहा है। पत्र कह रहा है कि पहले से जो चलता आ रहा है विद्यालय और विद्यालय शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति इसका संचालन करती आ रही है, तो इसमें अब कह रहा है कि जो 2020 नई शिक्षा नीति के तहत जो बदलाव होगा वो अपेक्षित है और इसी तरह का बदलाव होगा। क्या क्या बदलाव होगा कि 836 जो विद्यालय जिसमें वर्ग 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है उसमें अब 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी, जो पीएम श्री विद्यालय है। दूसरा बदलाव ये होगा कि अब जब 6 से 12 तक पढ़ाई होगी तो कहा जा रहा है कि कक्षाओं के 6 से 12 तक के कक्षाओं के संचालन हेतु उक्त विद्यालय के परिसर में अगर अवस्थित कोई विद्यालय है, यानी 1 से 12 तक के परिसर में कोई अवस्थित विद्यालय है, तो सबसे नजदीकी मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक के छात्र एवं शिक्षकों का सम्मिलन संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। यानी उसमें क्या किया जाएगा, 6 से 8 तक का जो हमारे छात्र हैं और शिक्षक हैं उनका सम्मिलन कर दिया जाएगा। जिस मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक का सम्मिलन उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाना है, यदि पूर्व में यानी वेतनमान वाले जो प्रधानाध्यापक होंगे नियुक्त होंगे तो उनका अन्य मध्य विद्यालय में स्थानांतरण किया जाएगा। यानी अब उसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 6 से 12 चलेगा और 6 से 12 तक का प्रधानाध्यापक कोई और होगा, और चूंकि वहां के छात्र भी चले जा रहे हैं 6 से 8 तक का उस मिडिल स्कूल के, और 6 से 8 तक का स्नातक ग्रेड के शिक्षक भी जा रहे हैं। अब समझने वाली बात है कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक उनका क्या होगा, वे डिमोट होंगे। कहने का मतलब है कि वे बेसिक ग्रेड के शिक्षक थे ही, तो 1 से 5 के विद्यालय में ही अब वे कक्षा संचालन करेंगे और उसमें पढ़ाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कि तो फिर इसमें और आगे क्या कह रहा है कि साथ ही मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद को प्रत्यर्पित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी विभाग को उपलब्ध कराएंगे। अर्थात ये प्रत्यर्पित हो जाएगा, प्रत्यर्पण करना, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी सीधे इस पद को ही समाप्त करने की बात करेंगे, क्योंकि प्रत्यर्पण का अर्थ होता है कि दूसरे को दे दिया जाना। अब ये 6 से 8 तक का जो प्रधानाध्यापक का पद होगा यह समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात कि मध्य विद्यालय के, तो अभी तक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए, मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक का सम्मिलन संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में करने हेतु अन्य आवश्यक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। तो 2 बातें हो गई कि 1 से जो 9, 10, 10+2 पढ़ाई होता था उसमें अब 6 से 8 तक का भी पढ़ाई शुरू हो जाएगा, यानी 6 से 12 तक चलेगा वो, और जो मिडिल स्कूल जो है उनका सम्मिलन हो जाएगा और वहां के शिक्षक भी चले जाएंगे। अब बात आ रही है कि सम्मिलन होने वाले जो मध्य विद्यालय है वो अब सिर्फ प्राइमरी रह जाएंगे, सम परिवर्तित माना जाएगा। प्राथमिक विद्यालय सम परिवर्तित, यानी सम परिवर्तित का अर्थ 2 शब्द है, एक प्रत्यर्पण यानी वो समाप्त हो जाएगा एक तरह से 6 से 8 का जो प्रधानाध्यापक का पद है, और दूसरा चीज सम परिवर्तित, प्राथमिक विद्यालय में सम परिवर्तित, इसका अर्थ हुआ ये पूरी तरह विशुद्ध अब सिर्फ प्राथमिक विद्यालय ही रह जाएगा 1 से 5 तक का, और इस प्रकार ये हो जाएगा। आइए 4 नंबर बिंदु कहता है कि जो खाता का जो संचालन होगा, जो प्रधानाध्यापक 9 से 12 के जो प्रधानाध्यापक होंगे, कहने का मतलब उच्च माध्यमिक विद्यालय के, और वही अब खाता का संचालन करेंगे। अभी तक देखा जा रहा था 9 से 12 में जो खाता का संचालन ये आपके मैट्रिक पर शिक्षित जो ग्रेड के नियमित शिक्षक थे वे भी
+2 तक के प्रभारी थे, या 6 to 8 के प्रधानाध्यापक भी अगर उसी में अगर उनका स्कूल अपग्रेडेड था 10+2 तक था तो वे उसके खाता संचालक थे, लेकिन अब वो नहीं रहेंगे। अब प्रधानाध्यापक और संयुक्त रूप से विद्यालय के शिक्षक उसका संचालन करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कि समग्र शिक्षा पोषण योजना चूंकि 6 से 8 तक, चूंकि वो विद्यालय जो चलेगा वो 12वीं तक चलेगा, तो 6 से 8 तक MDM का संचालन होगा। और इस तहत जो चयनित विद्यालय हैं उन पर व्यापक असर पड़ेगा। तो तमाम मुद्दे को लेकर हमने इसमें विश्लेषण किया है। अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही। अन्य अपडेट प्राप्त होते ही आपको जानकारी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।